टुडे वी विल बी लर्निंग फंक्शंस जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पहले हम लोग समझेंगे ठीक लाइक एक first, एक so first we are going to understand what is a function क्या होता है। तो फंक्शन समझने के लिए पहले हम लोग जो है एक सेट बना लेते हैं। मान लीजिए वी हैव दिस, ये मान लेते हैं सेट ए है, ठीक है, और ये है सेट बी, दिस इज सेट बी। तो ये दो सेट्स हैं जहाँ से हम लोग मैपिंग करेंगे। मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वी हैव एलिमेंट्स। इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग ए है, बी है और सी है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं डी है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसा करते हैं इसमें से हम लोग डी को हटा देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसको डी को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स अच्छा, अब देखिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। पहला पॉइंट जो इस पूरे चैप्टर में है वो है व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज ए कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, ये समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमको समझना होगा वो है व्हाट इज रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है ये हमें समझना होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है व्हाट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। व्हाट इज ए फंक्शन, ये हमें 3 पॉइंट्स जो हैं, ये पहला चैप्टर जो है इसमें समझना होगा, ठीक है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक मैपिंग है, ये ए से बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा मैपिंग है, व्हाट इज दिस मैपिंग, व्हाट इज दिस इज मैपिंग, ठीक है। तो ये मैपिंग है, तो ए से बी की तरफ मैपिंग है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एवरी एलिमेंट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एवरी, ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए जो है उसको हम लोग टू एवरी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ बी सेट जो है, इससे हम लोग मैपिंग करेंगे। तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है, मैं जैसे ए है, ए को हम लोग मैप कर दे रहे हैं 1 से, ठीक है, ये मैपिंग बन गई हमारी। ए यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग और इसको हम मैप कर देंगे 1 से, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा है। फिर सेकंड वाला जो, फिर ए को मैप कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर हमने ए को पकड़ा और इसको हमने जो है 2 से मैप कर दिया, ठीक है। फिर तीसरा जो है ए जो है 3 से मैप करें, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये मैपिंग कर रहे हैं हम लोग हर एलिमेंट ऑफ ए को हर एलिमेंट ऑफ बी। तो ए 0 को 1, नहीं सॉरी, ये ए है ना, सॉरी सॉरी, ए है ये हम लोग ए लेना, ए को 1 से मैप करें, ए को 2 से मैप कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को हमने 3 से मैप कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग जो है क्या करें, 4 से मैप कर दिया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बी पकड़ते हैं, ठीक है। बी को भी हमने 1 से मैप कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर बी को हमने 2 से मैप कर दिया, क्योंकि ये दे रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए
टू एवरी एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं हम, हर एलिमेंट ऑफ ए को हर एलिमेंट ऑफ बी से मैप करना है, ठीक है। तो बी जो इसमें से बी है इसको 1 से मैप करेंगे, 2 से मैप करेंगे, 3 से मैप करेंगे, 4 से, तो लिख देते हैं। और ये हो जाता है, फिर हमने बी को 3 से मैप कर दिया, फिर हमने क्या किया, बी को हमने 4 से मैप कर दिया, ठीक है क्लियर। इसी तरह से सी पकड़ते हैं, यहाँ से सी को क्या किया हमने, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, सी को हमने क्या किया 1 से मैप कर दे रहे हैं, ठीक है, कॉमा सी को हमने 2 से मैप कर दिया, हाँ, सी को हमने 3 से मैप कर दिया, और हमने क्या किया, सी को हमने 4 से मैप कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो जिसमें ये बोल रहा है कि हर एलिमेंट ऑफ ए को हमने हर एलिमेंट ऑफ बी से हमने क्या किया, मैप कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, ये सही हो गया आपको, ठीक है ठीक है। तो ये जो है दिस इज कार्टेशियन। सेकंड, व्हाट इज रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, ये जो हमारे पास जो ये दिए हुए हैं A1 A2 A3, ए को हमने 1 से, ए को 2 से, इसका हम लोग कोई भी सबसेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ एक मैंने रिलेशन बना लिया, मान लीजिए R1 नाम का मैंने रिलेशन ले लिया। इसमें क्या करूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ से उठा के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मैंने बना लिया, या इसमें से कोई और ले लिया, मान लीजिए मैं इसमें से लेता हूँ, ए को 1 से ले लिया हमने, ठीक है, और ए को हमने 2 से मैप करा दिया, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, बी को हमने 3 से मैप करा दिया, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करें, सी को हम लोग 4 से मैप करा दिया, मान लीजिए ऐसे हो जाता है। कोई भी सबसेट, इसमें से कोई भी सबसेट उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ये क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। और ये जो होता है रिलेशन, इसमें क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का बच्चा, उसी का एक बच्चा पार्ट निकाल लेंगे हम लोग, सबसेट, उसी का हम सबसेट ले लेंगे, ये एक सबसेट R1। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे हम लोग R2 ले लेते हैं, R2 एक रिलेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ये दो ऊपर छोड़ देते हैं, और यहाँ से C1 C2 ले लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए C1, हाँ सॉरी यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं R2 हम बना रहे हैं, R2 बनाया हमने, कैसे बना लिया भैया, हम बना ले रहे हैं, C को 1 से मैप करा दिया, ठीक है, फिर हमने C को 2 से मैप करा दिया, तो ठीक ये हो गया, ठीक है। C1 C2 ये 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये जो पूरा सेट है A1 A2 A3 है ना, ये A4 B1 B2 B2, ये जो है सब में से कोई भी पार्ट कहीं से भी तोड़ा जा सकता है, चाहे तो यहाँ से तोड़ के हम ले लें, या यहाँ से यहाँ तक तोड़ के ले लें, या कहीं से भी ले सकते हैं। तो डेट इज कॉल्ड एज रिलेशन, उसको हम रिलेशन कहते हैं, ठीक हो गया। पहला पॉइंट हम लोग समझ गए, क्या समझ गए कि भाई जो है पहला पॉइंट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एवरी एलिमेंट ऑफ ए को हम एवरी एलिमेंट ऑफ बी से मैप करा दिया, जो बन गया वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। फिर रिलेशन क्या है, रिलेशन जो होता है वो बच्चा होता है, सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी कार्टेशियन, मतलब पूरा का पूरा भी ले सकते हैं हम लोग। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो होता है वो अपना खुद भी सबसेट भी होता है ना। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा सेट ले लेंगे, तो उसको भी आप रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। सेकंड जो थर्ड पॉइंट जो है हम लोग समझेंगे आज कि व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, सॉरी व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। देखिए हम लोग फंक्शन आते हैं, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में 2-3 चीज़ें हमको ध्यान देनी, जैसे ये हम लोग ले लिए थे, क्या ले लिए थे, ए था, एक मैपिंग बनाए थे हम लोग, और ये बी हमने यहाँ पे बी बना लिया, ठीक है। इसमें ले लेते थे, ए लिया था हमने, बी लिया था, और सी लिया था। इसमें क्या लिया था, 1 लिए थे, 2 लिए थे, 3 लिए थे, 4 लिए थे, ये हमने बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट जो है कि ये जो ए है, ए फंक्शन कब होता है, व्हेन इज फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो होता है, व्हेन इज ए फंक्शन, व्हेन इज मैपिंग जो होती है, व्हेन इज मैपिंग, व्हेन इज मैपिंग जो है एक फंक्शन कब होती है, व्हेन इज मैपिंग ए फंक्शन, ठीक है। कब होती है, जब ए को हमने, कब होती है, जब पहला पॉइंट ये है कि ये जो ए है इसमें से कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता, इसमें से हर में आना ही चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए को 1 से मैप करा लिया, बी को आपने 1 से मैप कर लिया, या सी को इसमें, और सी एलिमेंट छूट जा रहा है। सी जो है पहला वाला जो ए है जो हम बना रहे थे यहाँ पे ना, यहाँ पे, और ये जो 2 एलिमेंट लिखते हैं, मैपिंग करते हैं, इसको इससे मैप कराते हैं, इसको इससे मैप कराते हैं, इसको इससे मैप करा रहे हैं, तो उसमें जो है ये एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए,
ये पहला कंडीशन है कि फंक्शन कब, कोई मैपिंग जो होती है वो फंक्शन कब बनती है, ठीक है। सेट जो होता है, जो सेट बनाया जाता है मैपिंग का, वो कब फंक्शन जो है नहीं होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होता है वो तो बात की बात है, कब नहीं होता। तो पहला पॉइंट जो उसमें ये है कि इसमें से ए बी सी में कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता, ऑल एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट। हर का एक मेंबर होना, हर की एक मैपिंग होनी चाहिए इधर वाले की, ठीक। इधर वाले से हो सकता है बी में से कोई एलिमेंट छूट जाए, मतलब हो सकता है ए को हमने जो है वन से मैप करा दिया, ठीक है, और बी को हमने जो है फिर से वन से मैप करा दिया, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सी जो है, सी को हमने मैप करा दिया, मान लीजिए टू से बना दिया, ठीक है, और इसमें थ्री और फोर जो है छूट गए, हो सकता है बी वाला पार्ट जो है जिसे मैपिंग कराई जा रही है उसमें से एलिमेंट छूट सकता है। इसमें वन टू है, इसमें तीन और चार नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ए वाला जो है बी के ए इसमें से, लेकिन एक भी छूट नहीं सकता। तो मान लीजिए ऐसा कोई पिक्चर है, तो उसमें कैसे लिखेंगे हम, ए को हमने मैप करा दिया, किससे करा दिया, वन से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी को मैप करा दिया, इससे मैप करा दिया हमने भैया, वन से हो गया ना, ठीक है। और सी को हमने मैप करा दिया, किससे, किससे कराए, टू से ना, तो टू से मैप करा दिया हमने। सी को हमने क्या किया, टू से मैप करा दिया, ठीक है। ऑलराइट, ये काम समझ में आ गया हमको, ठीक है ना। ये एक फंक्शन, मान लीजिए हम एफ वन बनाते हैं, इसका एफ वन नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा ये चीज़ फंक्शन हो सकती है, पहला पहला कंडीशन जो है। अब इसमें और भी कंडीशंस हैं, लेकिन पहला तो ये है, ठीक है। कि देखो अब हम देख रहे हैं, ध्यान ध्यान से देखिए, ए है, बी है और सी, तीनों आ गए ना, ए बी और सी तीनों आ गए, ठीक है। अगर यही चीज़ हमारा, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते एफ टू लेते, और ए को हमने वन से मैप करा दिया, ठीक है, और सी को हमने जो है वो टू से मैप करा दिया, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं हम लोग, तो क्या फंक्शन होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि ए को हमने वन से मैप करा दिया, सी को हमने बी से मैप, लेकिन इसमें से बी छूट गया ना, तो बी नहीं छूटना चाहिए, पहले वाले सेट से नहीं छूटना है, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सबका कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए उधर, ठीक है। लेकिन इसमें से छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से बी वाला जो सेकंड वाला है उसमें से छूट सकती है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये दिस इज नॉट एफ टू, ये वाला नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। सेकंड जो कहता है, ठीक है, सेकंड बोलता है, क्या बोलता है कि जो सेकंड कंडीशन है वो बोलती है कि एक बंदा जो एक है, एक है ना, तो इसमें ऐसे नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे मान लीजिए मैं एफ थ्री बनाता हूँ, एफ थ्री बना रहा हूँ, एफ थ्री में मैंने बनाई, क्या बनाई भैया, ए को मैंने वन से मैप करा दिया, ठीक है, ठीक है, और फिर से मैंने ए को ही टू से मैप करा दिया, ठीक है, और फिर मैं ले रहा हूँ बी को मैंने टू से मैप करा दिया, ठीक है, और ऐसे ही कर रहा हूँ, और मैंने सी को मैंने थ्री से मैप करा दिया, ठीक है। तो ये सी थ्री से मैप होगा, बी टू से मैप करा, लेकिन ए जो है, ए की वन हो गई, ए को मैंने वन से मैप करा दिया और ए को मैंने टू से मैप करा दिया। ये नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों, ये बोलता है जो सेकंड रूल बोलती है कि इसमें से जो एलिमेंट्स होते हैं, एक बंदे के दो इमेज नहीं हो सकती। ये जो ए है इसकी दो इमेज नहीं बन सकती, मतलब ये वाला ए, जो पहला वाला ए है और दूसरा पहले ए वाला वन से मैप हुआ, तो ए वाला टू से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता फंक्शन, ठीक है। आया समझे, ए जो है वन से मैप हो सकता है, ए जो है टू से नहीं हो सकता। अगर ए वन से हो गया तो ए टू से नहीं हो सकता। ये देखो, ए को हमने वन से मैप करा दिया, ए को फिर से हम लोग टू से मैप करा रहे हैं ना इस केस में, तो ये नहीं हो सकता। एक बंदा जो है, एक एलिमेंट जो है, इसके दो इमेजेस नहीं हो सकती, यही बोल रहा है कि ए जो है ए के वन हो गए और ए के टू हो गए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो कंडीशंस हो रही हैं फंक्शन बनाने के लिए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, पहला कंडीशन क्या, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, कि इसमें से जो है कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें से छूटा नहीं चाहिए। ए भी मैप हो गया, ए भी, ये भी मैप हो गया, ये भी मैप हो गया, ये भी, तीनों तीनों मैप हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका दूसरा वाला कंडीशन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि देखो ये जो है ए को हमने वन से मैप करे, ए को टू से, यानी ए के दो इमेजेस बन गई, ए के क्या हो गई, दो इमेजेस बन गई ना, तो ये दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तब वो फंक्शन बन जाता, ठीक है। तो दीज आर द टू कंडीशंस जब कोई चीज़ फंक्शन जो है होती है या नहीं होती। तो हमने आज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हम लोग क्या समझा है वही बताइए आप लोग, लेट अस अंडरस्टैंड
पहला क्या है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोगों ने आज क्या समझ गए, हम लोग समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा क्या समझे हम लोग, दूसरा समझे रिलेशन, रिलेशन समझ गए, है ना। और तीसरा समझ गए फंक्शन, फंक्शन, ये फंक्शन कब होता है, व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हर एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, F1 कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ए तो वन से हो गया, ए तो वन से बी हो गया, है ना, सी, लेकिन ए को हमने टू से नहीं मैप, अगर ए को हमको थ्री से मैप कराना होगा ना, ए को फोर से मैप कराना होगा, है ना, तो इसलिए कार्टेशियन, ये F1 कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, F2 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, F3 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो दिखा रहे हैं हमें, ठीक, तो पहला में ये है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, दूसरा पॉइंट ये समझ गए हम लोग, ये हम लोग समझ गए। दूसरा पॉइंट कार्टेशियन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसी का बच्चा होता है, ठीक है, उसी में से कोई भी सबसेट तोड़ के दो चार पाँच ले सकते, 10 ले लिए, जितने बने हैं उनमें से आप पूरा पूरा ले लिए, वो एक खुद भी, क्यों, क्योंकि खुद एक जो क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इज सबसेट इज इटसेल्फ, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो वो भी बन सकता है, लेकिन जनरली वो होता नहीं, वो तो सिंपल एलिमेंट्री चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट जो हम लोग समझे हैं वो क्या है, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है कि इसमें से कोई छूटना नहीं चाहिए, ए बी सी में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, ए बी से कोई छूटना नहीं, इसमें से छूट सकता है, इसमें से छूट सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं छूट। और सेकंड कंडीशन में कि इसका जो ए होता है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एक बंदे के दो इमेज नहीं बन सकते, देखिए जब ए को हमने वन से मैप करे, ए को हमने टू से मैप कर दिया, तो ये चीज़ इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शंस, ठीक है। तो दीज आर द टू कंडीशंस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शंस, ठीक है। सो ऑलराइट, सो टुडे हम लोग इसको यही रोक देता हूँ, मैं आपको एलिमेंट्री चीज़ बता रहा था, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चलो ठीक, थैंक यू।